गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल समझने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, और उसको समझने के लिए आपने पहले की क्लासेस में जो एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ लिखा है 10 to the power 4। क्या लिखा है 10 to the power 4। आप इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे, 10 to the power 4 रीड करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें 10 क्या है और 4 क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको, ये 10 है, ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, और इसका जो 4 है, इसकी जो पावर है, जो 4 है, वो क्या है, एक्सपोनेंट है। दैट मीन्स अगर 10 to the power 4 लिखा हुआ है तो आप 10 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ 10 की पावर कितनी थी, 4 थी। इसका एक्सपोनेंट कितना था, 4 था। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी वेरिएबल्स को भी क्या कर सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं। अब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ रूल्स हैं इसके जो हम समझते हैं। अगर किसी भी x की पावर क्या है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ये पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। x की पावर अगर 1 है तो हम x को कितने टाइम लिखेंगे, ओनली 1 टाइम। दैट मीन्स x की पावर क्या होगी, 1, तो वो क्या हो जाएगी, x। यहाँ पर x की पावर अगर a है और बीच में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और x की पावर अगर b है, तो हम इसका जो बेस है वो सेम है, तो इसकी पावर्स अगर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर भी बेस आप देख रहे हैं, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है, लेकिन इनकी पावर्स क्या है, अलग अलग है, a एंड b है। x टू दी पावर a है और डिवाइड का साइन है, देन x टू दी पावर क्या है, b है। तो अगर डिवाइड का साइन है, सेम बेस है, पावर चेंजेस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, देन आपका आएगा x टू दी पावर a इंटू y टू दी पावर a। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर तो सेम हो गई है, लेकिन इसका जो बेस है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ x की पावर a है और यहाँ पर y की पावर a है, तो फिर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दोनों बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और दोनों की पावर क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यानी x इंटू वाई, x की पावर a इंटू वाई की पावर जो a है वो बन जाएगी x इंटू वाई की कॉमन पावर a। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वाला, जो x की पावर a, अब क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन की जगह किसका साइन आ रहा है, डिवाइड का, और y की पावर क्या आ रहा है, a। तो बेस आपकी क्या है, दोनों चेंजेस है और पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ डिवाइड का साइन है, इसलिए x डिवाइडेड बाई y, हमने यहाँ लिखा x डिवाइडेड बाई y, और इन दोनों की ये जो कॉमन पावर है, जो सेम पावर है, उसको लिख दिया है a। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देन लास्ट x टू दी पावर -1 है, x टू दी पावर क्या है, -1, नेगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 के डिवाइड में लिख देंगे x। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं x की पावर अगर 3 है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे उसको एक्सपांड करेंगे, तो उसको लिखेंगे x इंटू x इंटू x। अगर आपको x इंटू x गिवन होगा तो यहाँ पर देखिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, x की पावर a इंटू x की पावर b, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b, वही यूज करेंगे। यहाँ पर x की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और तीनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो तीनों की पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स x की पावर क्या आ गई, 3। यही मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया था। तो x क्यूब क्या हो जाएगा, x इंटू x इंटू x। ऐसे ही x की पावर 2 के लिए हम क्या करेंगे, x इंटू x लिखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा जो एक्सपोनेंट के बेसिक रूल्स थे वो पढ़े। अब हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ पर ये पॉली और ये नोमियल, इन दोनों को हम जब ब्रेक करते हैं तो दोनों के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। पॉली का मीनिंग होता है मिनी एंड नोमियल का मीनिंग होता है टर्म्स। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे समझते हैं, मैंने ये एक यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का जो कॉम्बिनेशन है, किसके साथ में, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ में, यानी कि यहाँ पर जो साइन लगे हैं वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं।
ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट है। इसको मैं डिटेल में आगे समझाती हूँ। इनका जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर 2 है, यहाँ पर भी आपको x दिख रहा है, तो ये x एक्चुअल में है क्या, तो वेरिएबल उसको बोला जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है, फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा 5x + 3 = 18। अब यहाँ पर 5x एज इट इज लिखा, ये +3 जो है इसको ट्रांसफर करके हम जब इधर लेकर जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। अब 18 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15। और इधर हमारा पहले से क्या है, 5x है। अब x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 5 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 5 × 5, 5 × 3 = 15। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 3। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। 2x + 6 = मैंने लिया 10। अब 6 को फिर से ट्रांसफर करके इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का क्या बन जाएगा, इधर आकर के माइनस का, तो 10 - 6। 10 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। और इधर पहले से हमारा क्या है, 2x। x एज इट इज लिखा, 4 लिखा, और ये जो x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 2 था उसको हमने कहाँ लिया है, डिवाइड में। क्योंकि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। x की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 2। आप देख रहे हैं ये भी x की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है, x की, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल होता है। एंड कांस्टेंट टर्म, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर ले लो आप, जो चेंज नहीं होता, हम 1 को 1 ही बोलेंगे, 1 को कभी भी हम 2 नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ही 2, 3, 4, 5 ये नंबर फिक्स है, इनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे। और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब हम आ जाते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, मैंने यहाँ x की पावर 4, आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया था कि x की पावर 4 है तो हम x को कितना टाइम लिखेंगे, 4 टाइम। और ये भी बताया था कि x की पावर ये 4 कैसे आया, यहाँ पर ये पावर 1, ये भी पावर 1 और पावर 1। मैंने आपको बताया है कि अगर x की पावर a है, इंटू लगा हुआ है, और x की पावर अगर b है तो आपकी जो पावर है वो बेस के ऊपर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। x⁴ a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ऐसे ही x की पावर 1, और यहाँ भी इंटू का साइन, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, तो हम इन सबकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से x की पावर क्या बना है, 4 बना है। अब हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 5x⁴ + 3x² + 4x लिया है। अब इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो क्या दिख रही है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ देखिए 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 4 है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी दिख रही है आपको, 4। तो यही होगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल में मैक्सिमम, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, जो है वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल का जो टाइप है हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, x की पावर क्या आती है, 1, मतलब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर मैंने यहाँ लिख दिया है 1। सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है पावर 2 होना। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल में हमारी सबसे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है दिख रही है आपको, 3 है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पावर x की पावर क्या आ जाएगी, 0। और अभी आपको बताया था x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। 3 में 1 का इंटू होकर के डायरेक्ट ये क्या बन जाता है, 3। तो यहाँ 3x³ + 4x² + 5x + 3 है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रही है, मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। मैंने यहाँ पर पावर भी क्या लिख दी है, 3 लिख दी है।